जंगल में कुणाल नाम का एक खरगोश रहा करता था। वो अपनी बीवी नीतू और बेटी वंदना के साथ रहता था। कुणाल खरगोश जंगल की ही एक फैक्ट्री में काम किया करता था और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए उसने अपने बेटे को शहर वाले जंगल में भेज रखा था ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। एक दिन, माँ चलो ना भैया से मिलने के लिए शहर चलते हैं। बहुत समय हो गया है भैया से मिले हुए। भैया जब से यहाँ से गए हैं उसके बाद से तो भैया को मैंने एक बार भी नहीं देखा और ना ही भैया हमसे मिलने आते हैं। चलो ना माँ, हम खुद ही जाकर भैया को सरप्राइज देते हैं। भैया को चौंका देंगे वहाँ जाकर। बेटी, मन तो मेरा भी बहुत है जाने का, पर अभी कैसे जाएंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि अभी शहर में उसे मिलने के लिए जाएं। बेटी, इसलिए अभी कुछ समय तक रुकना पड़ेगा। जब पैसे हो जाएंगे तो हम सभी राधे से मिलने के लिए शहर चलेंगे, पर अभी तो जाना मुश्किल है, हम नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं माँ, जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम सभी भैया से मिलने के लिए चलेंगे। मुझे पता है बेटी, तेरा बहुत मन है अपने भाई से मिलने का। तू अपने भाई से बहुत प्यार जो करती है, पर बेटी तू फिक्र मत कर, हम सभी जल्दी ही राधे से मिलने के लिए जाएंगे। तभी वहाँ कुणाल भी आ जाता है और अपनी बेटी से कहता है, हाँ बेटी, तुम्हारी माँ सही कह रही है। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम शहर जा सके, और अभी तेरे भाई के महीने की फीस भी जमा करनी है। ये महीना बहुत ही जल्दी घूम कर आ जाता है। कमाई मेरी इतनी नहीं है कि बेटी मैं तेरे शौक भी पूरे कर सकूं। पापा आप फिक्र मत करिए, आप सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए जिससे भैया की पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। मिलने का क्या है, वो तो हम कभी बाद में भी जा सकते हैं। ऐसे वो सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। अगले दिन कुणाल अपनी फैक्ट्री के काम के लिए निकल जाता है। कुणाल खरगोश अपनी फैक्ट्री में जाकर काम करना शुरू कर देता है। कुणाल जिस फैक्ट्री में काम किया करता था उसमें उस दिन अचानक से बड़ा हादसा हो जाता है और बहुत सारे जानवर उसमें जख्मी हो जाते हैं। कुणाल खरगोश को भी चोटें आती है और वो अपाहिज हो जाता है। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? एक तो हम वैसे ही इतने बुरे हालात में जी रहे हैं और अब तुमने इनको अपाहिज भी कर दिया। हे भगवान, आखिर तू हमसे चाहता क्या है? माँ, आप अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। जब भैया गांव में वापस आ जाएंगे तो वो सब ठीक कर देंगे और हम पापा का इलाज भी एक अच्छे से जानवरों के अस्पताल में करा पाएंगे। बेटी, रो नहीं तो क्या करूं? आखिर भगवान हमें और कितने कष्ट देगा, और आखिर कब तक और भगवान हम गरीबों की ही परीक्षा क्यों लेता है? माँ, भगवान सच्चे और अच्छे जानवरों की ही परीक्षा लेते हैं। ऐसे दोनों माँ बेटी बात कर रही होती हैं कि तभी कालिया कौवा डाक वाला आता है और उनसे कहता है, नीतू बहन, तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई है, इसे पढ़ लो। चिट्ठी? पर हमारे लिए चिट्ठी कहाँ से आ सकती है? भला हमें चिट्ठी कौन भेज सकता है? पता नहीं नीतू बहन, खोल कर देख लो, क्या पता शायद शहर में रह रहे तुम्हारे बेटे ने कोई खत लिखा हो। हाँ कालिया भाई, जरूर ये खत मेरे बेटे राधे ने ही लिखा होगा। बहुत समय हो गए है ना, मेरे बेटे को याद आ रही होगी हम सबकी, तो हम सबसे बात करना चाहता होगा। माँ, जल्दी से खत को खोलिए ना, देखिए ना भैया ने क्या लिखा है खत में। मुझसे तो जरा भी सब्र नहीं हो रहा है, मैं देखना चाहती हूँ भैया ने क्या लिखा है। मुझे पता है मेरी बच्ची, तुझे बहुत जल्दी है ये खत पढ़ने की। इसमें तेरे भाई ने क्या लिखा है मुझे भी देखना है कि आखिर राधे ने क्या लिखा है। इसे जल्दी से खोलती हूँ। नीतू उस लेटर को खोलती है और उसमें से चिट्ठी निकालती है।
जिसे वो वंदना को पढ़ने के लिए दे देती है। वंदना उस चिट्ठी को लेकर जल्दी ही पढ़ने लग जाती है कि आखिर राधे ने उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है। वंदना उस चिट्ठी को पढ़ती है और अपने माँ पापा से कहती है, माँ, भैया ने इसमें लिखा है कि उन्हें कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। उन्हें एडमिशन लेना है बड़ी क्लास में, इसलिए पैसे जल्दी से जल्दी उनके पास भेज दे ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सके, वरना उनका सारा साल बेकार हो जाएगा। ठीक है बेटी, अगर राधे को पैसे की जरूरत पड़ रही है तो फिर मुझे उसकी पढ़ाई के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे जल्दी से ये जमीन बेचनी पड़ेगी। इससे जितने भी पैसे मिलेंगे उससे राधे की आगे की पढ़ाई पूरी करी जा सकती है। नहीं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है अब, और आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो? अपनी बेटी नीतू के बारे में भी तो सोचो। क्या इसकी शादी नहीं करवानी है? बस सब कुछ राधे के ऊपर ही लगाओगे? नहीं माँ, भैया की पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप मेरी शादी की फिक्र मत करिए। समझे, भैया को पैसे की जरूरत है। नहीं, सुनो जी वंदना के पापा, आप कल शहर में जाकर उसे मना कराइए कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर हम ऐसे समझाएंगे तो उसे समझ नहीं आएगी हमारी बात। आप जाकर बताओगे तो समझ जाएगा। उससे कह देना छोटी बहन की शादी भी जरूरी है। अगले दिन कुणाल राधे के पास निकल जाता है शहर के लिए, और यहाँ वंदना अपनी भाई की पढ़ाई के लिए जलेबी बनाकर बेचना शुरू कर देती है। वो पैसे जोड़ने में लग जाती है। कुणाल राधे के पास जाता है और उसे सब बता देता है। राधे को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, अगर मैं अपनी बहन को ही मार दूं तो सारी टेंशन खत्म उसकी शादी की। फिर पापा मम्मी वो पैसे मेरे ऊपर ही लगाएंगे। हाँ, यही सही होगा। मैं कल ही गांव जाकर उसे मार दूंगा। राधे चुपके से रात को गांव में जाता है और जब उसकी बहन सो रही होती है तो राधे तकिया रखकर अपनी बहन को जान से मार देता है और फिर वहां से भाग जाता है। वंदना मरने के बाद भूतिया खरगोश चुड़ैल बन जाती है। वंदना अपने शरीर को जब मरा हुआ देखती है तो रोने लगती है, पर वंदना को ये नहीं पता था कि उसे किसने मारा है। अगले दिन वो फिर से वंदना का रूप लेकर जलेबी बेचने के लिए निकल जाती है। दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे वंदना का शरीर चुड़ैल के असली रूप में आ जाता था, इसलिए उस समय वंदना किसी के सामने नहीं आती थी। वंदना के हाथ की जलेबी बहुत मशहूर हो जाती है। एक दिन वंदना दोपहर में जलेबी बना रही होती है तो उसकी माँ नीतू उसे चुड़ैल के रूप में देख लेती है और वो डर जाती है। माँ, डरो मत, मैं वंदना ही हूँ। माँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं करूँगी। बेटी, तू चुड़ैल कैसे बन गई? माँ, मुझे किसी ने मार दिया, पर मुझे ये पता नहीं है कि मुझे किसने मारा है। पर भैया की पढ़ाई का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं चुड़ैल बनकर भी जलेबी बेचती रही ताकि भैया को पैसे भेज सकूं। तुम सच में बहुत अच्छी बहन हो, जो मरने के बाद भी अपने भाई की इतनी परवाह कर रही हो। माँ, अब बहुत पैसे इकट्ठे हो गए हैं, ये लो, और अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं आप सबसे कभी नहीं मिलूंगी। माँ, अब अपना और बाबा का ध्यान रखना। मेरी किस्मत में इतना ही जीना लिखा था। ये कहकर वंदना खरगोश गायब हो जाती है और नीतू और कुणाल जब शहर में राधे को पढ़ाई के लिए पैसे देने जाते हैं तो वो राधे को सारी बात बता देते हैं कि कैसे उसकी बहन ने मरने के बाद भी उसकी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे किए। राधे ये सुनकर अपने किए पर रोने लगता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, पर उसके पछतावे से अब उसकी बहन वापस नहीं आ सकती थी। वंदना ने चुड़ैल होकर भी अपनी बहन होने का फर्ज निभाया